मैं चाहता हूँ अपने अपने काम करके यहाँ आ जाएं सब। मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है और हम लोग अभी तक घर पर हैं। नजीब, तुमने देखा लाले ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई दुश्मन हो। मिसेस इकबाल, वो मिस्टर चिनार और लाले मैडम बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे हैं। क्या कह रही हो? वो बहुत बदतमीज लड़की है। अल्लाह मुझे सब्र दे। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। लाले, क्या तुम प्लीज खामोश होगी? तुम हम दोनों की वजह से खामोश होना। मैं वजह जान गई हूँ। हाँ, मैं वजह जान चुकी हूँ चिनार, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या जानती हो? तुमने ये दिखाया कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, मगर अपने खानदान से दूर रख रहे हैं, क्योंकि वो यास्मीन को कभी भी कंपनी में काम करने नहीं देंगे, है ना? ये क्या बकवास है लाले? मैंने जितने भी फैसले किए खुद किए, मुझे किसी किस्म का भी दबाव नहीं था। और तुम जानती हो मैं किसी से भी नहीं डरता। इसलिए ऐसी सोच तुम उनके लिए भी रखते हो। असल बात तो ये है कि तुम हमेशा से ही उन्हीं की तरफ थे। मेरे साथ तो सिर्फ दिखावा था। ये क्या कह रही हो लाले? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मम्मी को क्यों इल्जाम देती हो कि मैं उनकी तरफ हूँ। मुझे हर बात का पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली यास्मीन के बारे में क्या सोच रखती है, और उन्होंने कभी ये छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्हीं की तरह तुम्हारी भी सोच है, ये जानते हुए कि उसे कितना दुख होगा तुमने उसके खिलाफ काम किया। उसने जो भी कहा वो बहुत पशेमान है, इसलिए उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसे खुद को संभालने के लिए जॉब की जरूरत थी। लाले, प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, मत रो प्लीज। तुम इस वक्त इतने गुस्से में हो कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा ले रही हो। प्लीज तुम इजी हो जाओ तो हम बात करते हैं। लाले, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। सब लोग वहाँ जमा हो चुके होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। आप चिनार से कह दें हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है बेटे? तुम इस कदर तेजी से भाग रहे हो कि चक्कर आने लगे हैं। मैं यास्मीन को जॉब पे रखना चाहता हूँ। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो काम करने के काबिल है चिनार, मगर वो कंपनी में करेगी क्या? हमें बस तशकिरान फैमिली को इस वक्त कॉल करना चाहिए। उसने मेरी वजह से खुदकुशी की है। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे बच्चे? उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमारी कंपनी के टेक्सटाइल सेक्शन में काम करे। लाले ने भी मुझे इसका बोला था, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। और आप जानते हैं कि तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, और जब से लाले को इसका पता लगा है वो मुझसे नाराज है और मुझे गलत समझ रही है। उसे मनाने के लिए मुझे ये करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चिनार, तुम इसे भूल जाओ। मगर इस तरह तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल नजीब अलगाज के नाम का बनाएं और उसे अलगाज होल्डिंग कंपनी के एड्रेस पे रवाना कर दें। वो इसकी अदायगी कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने इंतजाम कर लिया? रिपोर्ट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का लिखवाया है, जैसा कि आपने दरख्वास्त दी थी। जब हम घर वापस जाएंगे तो उसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाएंगे। इस तरह कोई उससे बात भी नहीं कर पाएगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ऑफ कोर्स, इस सूरत में यास्मीन हमारे सामने कुछ कह डाले। गुड मॉर्निंग मैडम, ये लीजिए मेडिसिन। थैंक यू। आपके माहिर नफ्सियात जल्द ही आ जाएंगे, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे खिलाफ उस लड़की का दिफा मत करो चिनार। अगर हम लोगों ने उसे मुलाजमत पे रखा तो हम साथ नहीं चल सकेंगे चिनार। अंकल, मैं बहुत सोच समझ के अपने वर्कर्स रखता हूँ। तुम्हें पता है मैं टी सर्वर के माजी के रिकॉर्ड का भी जायजा लेता हूँ। अगर काम पुरसुकून अंदाज में नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। अगर हम उसे उन लोगों के दरमियान रखेंगे तो हम अपने नफाक के बीच खुद अपने हाथों से बोएंगे। अंकल, मैंने सिचुएशन बता दी है। मैं आपकी हसासियत को समझता हूँ, मगर मुझे ये करना है।
मेरे बगैर भी चिनार? जरूरत हुई तो हाँ। चिनार, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हो। उसका इरादा जॉब हासिल करने का नहीं है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो, जितना कि मैं नहीं जानता हूँ। हम जिस कदर उनसे दूर रहना चाहते हैं, वो हमारे करीब आ जाते हैं। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। नहीं अंकल, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी चाहता हूँ। चिनार, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी ये जानकर खुश होगी कि उसने तुम्हें प्यार किया है? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? बता सकते हो मुझे? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? यहाँ बोर हो गई हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आपको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर पहले हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है। मैंने यास्मीन से बात की है। उस रात वो ठीक नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूं। अब मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। चिनार, रुको, मेरी बात सुनो। नजीब मेरा बेटा अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। आपने उसके निगरान की हैसियत से उसे बता दिया है, मगर हमें चाहिए कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे इजाजत दे दी जाए। मेरी बात समझे आप? अम्मी, मुझे अब जाना है। थैंक यू। खुदा हाफिज। आपने यास्मीन की हिमायत कैसे की मिसेस इकबाल? अगर हमने कबूल कर लिया तो आपको अंदाजा है क्या होगा? मुझे अंदाजा है। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मैं ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। मुझे बताएं क्या प्लानिंग कर रही हैं? नजीब सुनो, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए थे? इसीलिए ना कि हम चिनार और लाले को अलग करना चाहते थे। अगर अब यास्मीन हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी तो वो चिनार से करीब रहने की कोशिश करेगी और लाले हमेशा शक में पड़ी रहेगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें एक दूसरे से खिंच जाएंगी और हम उनके बीच में से अपने चिनार को निकाल लेंगे। और फिर तुम देखना जरा, और वो दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को तबाह कर देंगे। यहाँ आने का हमारा यही तो प्लान था। हाँ, अगर आपका प्लान फेल हो गया तो कंपनी तबाह हो जाएगी। दोपहर हो गई और अभी तक हम लोग घर पर हैं। रेहान, चलो, हमें ऑफिस के भी काम करने हैं। भाभी ठीक कह रही है नजीब भाई, दुश्मनों को एक मौका और देना चाहिए। क्या पता उनकी मदद काम आ जाए। अब तुम भी बोलने लगी हो, माशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है।